सुनिए, चलिए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है। यह मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार फील्ड है जिसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 60,025 वर्ग मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वह आदमी साइकिल से कितना चलता है, 5 मीटर। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से मैदान की चारों ओर चलता है, फील्ड के चारों ओर एक आदमी साइकिल से चलता है जिसकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। प्रारंभिक बिंदु का मतलब हुआ वह व्यक्ति जहां से चलना शुरू करेगा उस बिंदु पर वह कितने समय में आ जाए। ये वर्गाकार फील्ड है, यही फील्ड है जिसका क्षेत्रफल है 60,025 वर्ग मीटर। कितना क्षेत्रफल है। अब देखिए, एक आदमी साइकिल से इसके चारों ओर चलता है जिसकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तब मान लीजिए इस कॉर्नर पर, चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आदमी यहां से इससे चलना शुरू करेगा, तो यहां से चल के यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, और फिर यहां से यहां आएगा, और प्रारंभिक बिंदु का मतलब जहां से वो शुरू किया था फिर यहां पाएगा। तब ने इसका एक चक्कर माना जाएगा। यानी यह क्या कह रहा है, इसकी परिमिति, आदमी जो चक्कर लगा रहा है वह वर्ग की परिमिति कहलाएगी। यानी वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दिया जाता है तो वर्ग की क्या निकल जाती है, परिमिति। तो आदमी इधर चक्कर लगाएगा इस भुजा पे, फिर इसके लंबाई के इतना चक्कर लगाएगा, फिर यहां आएगा और फिर यहां आएगा। यानी ये जो फील्ड है वर्गाकार, इसके चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब है वर्ग की पेरीमीटर, परिमिति। तो वर्ग की परिमिति क्या होता है, वर्ग की परिमिति 4 गुना 1 भुजा। क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा। चारों भुजा को जोड़िए या एक भुजा में 4 से गुना कर दीजिए तो वर्ग की परिमाप या परिमिति या पेरीमीटर उसको कहते हैं, आ जाएगा। तो अब बताइए, इसकी भुजा मालूम है, से 4 से गुना कर दे भुजा में, भुजा मालूम नहीं है। तो अब भुजा मालूम करने के लिए इसमें वो इस फील्ड का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक भुजा जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकल जाएगा। बात समझ में आया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी यह जो 60,025 है यह भुजा गुना भुजा है। तो एगो भुजा निकालेंगे तो 60,025 वर्ग मीटर का क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो लिखेंगे वर्ग की एक भुजा, हल देखिए इसका, वर्ग की एक भुजा मालूम करने के लिए 60,025 का क्या निकाल देना होगा, वर्गमूल। तब वर्गमूल निकालिए इसका, इधर से जोड़ा लगा दिए, फिर यहां जोड़ा लगा दीजिए, कितना बच गया, यहां 6। क्या बच गया, 6। अब यहां कितना रखेंगे, 2। यहां कितना हो जाएगा, 2। अब यहां कितना होगा, 4। घटा दीजिए, कितना बच गया, 2। अब देखिए यहां कितना रखेंगे, 2। अब 2 2 4। अब ऊपर से जोड़ा अंक उतरेगा, जोड़ा अंक उतरेगा तो डबल 0 आ जाएगा। अब ठीक है। अब देखिए इस 4 पर हम कितना रखें, जितना रखेंगे उतना से गुना करने पर 200 आ जाना चाहिए या 200 से कम आना चाहिए। हाँ, तो 4 रख दीजिए, यहां कितना रखेंगे, 4। आज 4 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहां 4 रख दिए तो यहां कितना होगा, 4। अब 4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17। अब इसको घटा लीजिए, अब घटाइए, 10 में से 6 गया 4,
ये रहा 9, 9 में से 7 गया 2, ये रहा 1, 1 में से 1 गया कट। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 4 4 8, आइए 4 48 हो गया। ठीक है, अब जो है फिर इस पर जोड़ा अंक ऊपर से उतरेगा ना, तो कितना आ जाएगा ये 25। अब ये कितना हो गया 2425। अब देखिए, अब इस 48 पर हम कितना रखेंगे, जितना रखेंगे उतना ही से गुना करने पर 2425 आ जाना चाहिए, चाहे उससे कम आना चाहिए। तो यहां देखेंगे कि इकाई के जगह पर 5 है, तो 5 रखेंगे तो हो जाएगा। तो 5 रख के देख भी लीजिए, 48 पर 5 रखिएगा कितना होगा, 5 रखिए, 5 से गुना कीजिए, 25 के 5 हाथ में 2, 40 2 42 के 2 हाथ में 4, 20 4 24 हो गया। तो 5 रख दिए, कितना रख दिए 5 रख दिए, और इस 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहां 5 रखे हैं तो यहां कितना हो गया 5। अब ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2425। अब दोनों इक्वल हो गया, अब घटाएंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी वर्गाकार जो फील्ड है उसका वर्गमूल हम निकाले हैं, तो कितना आ गया 245 मीटर आ जाएगा ये। यानी वर्ग की एक भुजा कितना हमको मालूम हो गया 245 वर्ग मीटर, 245 मीटर। अब देख लीजिए यहां, समझ में नहीं आया तो बोलते रहो कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, तो अब यही ना वर्गाकार फील्ड है, इसकी एक भुजा कितना आ गया 245 मीटर, 245। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सभी भुजाएं इसकी कितनी हो जाएगी 245 मीटर। यह भी हो जाएगा 245 मीटर, यह भी हो जाएगा 245 मीटर। अब देखिए, अब कह रहा है कि आदमी जो चक्कर लगा रहा है, इस साइड चक्कर लगाएगा तो 245 मीटर का दूरी ही हुआ, 245 मीटर यह हुआ, 245 मीटर यह हुआ, और 245 मीटर वह हुआ। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, सबको जोड़ देंगे, या एक 245 में 4 से गुना कर देंगे, तब आदमी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में, बातचीत नहीं, तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितना दूरी हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे, किस में 245 में। गुना करके बताइए कितना होगा, 20 के 0 हाथ में 2, 16 2 18 के 8 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 980 मीटर की दूरी तय करेगा वह। अब देखिए, अभी इसमें सवाल सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, आदमी कुल दूरी कितना तय किया 980 मीटर। अब 5 मीटर दूरी तय करता है वह 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय करता है, तो 980 मीटर दूरी वह कितना देर तय करेगा। तो कुल दूरी ये 980 मीटर है, और चाल कितना दिया है आदमी का 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी। तो आदमी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो गया 980 मीटर। उस आदमी की चाल है, साइकिल से जो चल रहा है उसकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तब पूछ रहा है कि कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी कितना है 980 मीटर बटा चाल कितना है 5। अब भाग दे दीजिए, कटा दीजिए, 1 5 9 45 5 6 30, कितना हो गया 196। क्या होगा ये सेकंड हो जाएगा, क्या होगा सेकंड हो जाएगा। अब इस सेकंड को आप चाहे तो
इसको मिनट में, घंटा में बदल सकते हैं। लेकिन 196 सेकेंड में वह आदमी जो है फील्ड के चारों ओर एक चक्कर लगा लेगा और वह प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन में कितना घुमाऊ क्वेश्चन है, घुमाऊ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। अब इसमें आपको वर्ग समझना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल समझना होगा, वर्ग की परिमिति समझना होगा, समय, दूरी और चाल तीनों का संबंध समझना होगा, तब तो बनेगा।